अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक और दिव्य औषधि के संदर्भ में। तो आज जिस पौधे के विषय में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, यह आयुर्वेद का अत्यंत दुर्लभ और हमारे ऋषियों के द्वारा जिसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, उस तरह का यह पौधा है। इनको हम आयुर्वेद में द्रोणपुष्पी के नाम से इसको हम जानते हैं। आयुर्वेद में इसको अत्यंत विषहर पौधा कहा गया है। किसी भी तरह का जहर का असर यदि शरीर में हो गया हो, उसको निकालने के लिए हमने यहाँ तक सुना है, उस प्रयोग को हमने नहीं किया है। हमने ऐसा सुना है कि यदि किसी को सांप काट ले और सांप काटने के बाद में यदि वह बेहोश हो जाए, उस स्थिति में आप इनके पत्तियों के रस को निकाल करके, निचोड़ करके यदि आप डाल देते हैं नाक में, तो जो बेहोशी है वह टूट जाती है। सांप कटे हुए रोगी की जो बेहोशी है वह उसको तोड़ने के लिए यह एक उत्तम औषधि है। तो मैं कहता हूँ द्रोणपुष्पी का सीधा काढ़ा बना करके प्रयोग करने के मात्र से कितनी भी भयानक इन्फेक्शन हो या आपको कैंसर की बीमारी भी क्यों न हो, लाभ मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, कितनी भी भयानक इन्फेक्शन हो या आपको कैंसर की बीमारी हो, तो द्रोणपुष्पी, भृंगराज और देसी जो बबूल है, कीकर है, उसकी पत्तियां, यदि इन तीनों चीज़ों को ताजे आपको उपलब्ध हों, आप उसका स्वरस निकाल करके पीते हैं तो तुरंत आपको लाभ होने लगेगा। यदि स्वरस उपलब्ध नहीं है तो द्रोणपुष्पी, भृंगराज और नीम की पत्तियां, इसको मिला करके आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। उससे आपको कैंसर जैसी जो भयानक व्याधि है उसमें रिलीफ मिलेगा, लाभ मिलेगा। उससे आपको उस बीमारी को ठीक होने में सहयोग मिलेगा। यह निश्चित रूप से आप जानें, किसी भी भयानक रोग से यदि आप पीड़ित हैं, इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है, तो मैं कहता हूँ आप चिकित्सकीय परामर्श लेते हुए, डॉक्टरों को दिखाते हुए, उनके निर्देशन में रह करके भी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इन जड़ी बूटियों के प्रयोग से आप उन रोगों से जल्दी मुक्त हो सकेंगे। उन रोगों की जो जटिलता है, कठिनता है, उससे बचने में यह औषधियाँ सहयोगी और कारगर हो सकती हैं। तो आज भी बहुत सारे जो लोग हैं जो आयुर्वेद के अंदर जो कैंसर के लिए दवाइयाँ देते हैं, वो लोग निश्चित रूप से ये द्रोणपुष्पी का प्रयोग भी करते हैं अन्य औषधियों के साथ। ये एक अनुसंधान का विषय है। निश्चित रूप से जो द्रोणपुष्पी आपके सर्प विष जैसे जो विष को खत्म कर सकती हों, वो औषधियाँ कैंसर जैसे रोगों को समाप्त कर सकती हों, वास्तव में इसको लेकर के अनुसंधान की भी आवश्यकता है। और इसके गुमा का जो एक हम सत्व भी बनाते हैं। हालांकि द्रोणपुष्पी का जो सत्व है वह काफ़ी जटिलता से बनता है, कम मात्रा में बनता है, फिर भी उस सत्व को यदि आप प्रतिदिन सेवन करते हैं तो बहुत तरह के जो विषैले औषधियों का प्रभाव है, या मैं यूँ कहूँ कि आज जो वातावरण प्रदूषित है, प्रदूषित वातावरण, जो आदमी चलते फिरते भी बहुत तरह के अशुद्ध वायु का ग्रहण कर लेता है। आज अनाज के अंदर विविध तरह के जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स डले हुए हैं, उनकी वजह से जो शरीर विकृत हो जाता है, जाने अनजाने में जो हम जहर का सेवन कर रहे हैं, उससे बचने के लिए भी मैं कहता हूँ सिर्फ 2-3 ग्राम का प्रातःकाल उठ करके काढ़ा बना करके पी लेते हैं, तो उससे आप उस जहर से, उसके दुष्प्रभाव से, उसके कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। उसके लिए यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। ये सर्वत्र उपलब्ध होती है। वैसे ये देखने में सुंदर लगती है। इसको आप अपने घर और आंगन में भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, इसके अंदर जो पुष्प हैं वो पुष्प भी बड़े सुंदर लगते हैं। शाम होने पर ये थोड़े अपने आप ही झुक जाते हैं, वैसे दिन में ये सीधे हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर भी है, अत्यंत गुणकारी भी है। और गुमा का जो एक हम सत्व भी बनाते हैं, उस सत्व को यदि आप प्रतिदिन सेवन करते हैं तो बहुत तरह के जो विषैले औषधियों का प्रभाव है, उसके कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। इसकी सत निकालने की विधि, इसको कूट करके इसका जो रस निकाल करके आप एक कलाईदार बर्तन में आप डालें
और लगभग 2 गुने पानी में आप इसको डाल करके छोड़ दें। 24 घंटा छोड़ देने के बाद में इसका जो रस का गाढ़ा अंश है वो इसके नीचे बैठ जाता है, बर्तन के नीचे, और पानी ऊपर आ जाता है। पानी को हटा लें और जो नीचे बचा हुआ जो सत है उसको थोड़ा किसी बर्तन में फैला करके छाया में सूखने के लिए डाल दें। तो ये 3-4 दिन लगता है, ये तैयार हो जाता है आपका द्रोणपुष्पी का सत। यदि उस सत में से मुश्किल से आप आधे ग्राम की मात्रा में भी प्रतिदिन सेवन करते हैं तो उससे आपको इन भयानक व्याधियों से मुक्ति मिलेगी। और इस तरह की व्याधि यदि नहीं आई है तो ज़िंदगी भर नहीं आएगी। तो इन वातावरण के प्रदूषणों से बचने के लिए, विष जैसी भयानक औषधियों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए इस धरती में इस द्रोणपुष्पी से बढ़कर के कोई औषधि नहीं है। आइए आज से हम इसका प्रयोग स्वयं करें और अपने आसपास के लोगों को इसके लिए हम प्रेरित करें।